हेलो एवरीवन। ये आज हमारा कैलेंडर के क्वेश्चंस का लेक्चर नंबर 2 है। आज यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए आप पढ़िए से। कैलेंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स आर सिमिलर, वो और नहीं है, वहाँ पे आर है, आर सिमिलर। किन दो महीनों का कैलेंडर समान होता है? ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कोड 144 025 036 एंड 146। ठीक है, इसी तरीके से कुछ लीप ईयर का भी होता है आपका और आगे सेम होता है। ठीक है, ये होता है आपका जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शायद आपको जब बताया था क्लास, जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कैलेंडर का, तभी मैंने आपको बताया था जिन मंथ्स के कोड सेम है उनका कैलेंडर भी सेम होगा। दैट इज पहली तारीख से लेके आखिरी तारीख तक वो दोनों कैलेंडर का जो डेट है और डे है वो सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फेब और मार्च, अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आप देख सकते हो ए अप्रैल एंड जून। तो अप्रैल का यहाँ पर कोड 0 है और जून का यहाँ पर 5 है, नॉट पॉसिबल। सेकंड ऑप्शन क्या है? अगस्त और दिसंबर। अगस्त का कोड 3 है, दिसंबर का कोड 6 है, सेकंड ऑप्शन नॉट पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन क्या है? सितंबर एंड दिसंबर। तो सितंबर का कोड 6 है, दिसंबर का कोड 6 है, तो यस इट इज पॉसिबल। और ऑप्शन नंबर डी, जुलाई और अक्टूबर, जुलाई का 0 है और आपका अक्टूबर का 1 है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि इस कोड में जिन मंथ्स के कोड सेम है उनका कैलेंडर भी सेम होगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए और उसे पढ़िए। ओके, क्वेश्चन क्या है? विच डेट्स ऑफ मार्च 2008 विल बी अ संडे। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि मार्च 2008 का जो कैलेंडर था उसमें कौन कौन सी डेट को संडे था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि पहले मार्च को क्या दिन था। क्योंकि आप 1 मार्च 2000 अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको पहला मंथ मिल जाएगा, पहला डे मिल जाएगा। और अगर पहला डे मिल जाता है तो आप फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सी डे पर संडे आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, डेट प्लस मंथ कोड। मंथ कोड यहाँ पर क्या होता है? 4, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो लीप ईयर हो, यहाँ पर क्या आता है? 4 आता है। उसके बाद YEAR 2000, यहाँ पर क्या आएगा हमारा? YE00। ठीक है, प्लस AR दैट इज 08, प्लस AR/4 दैट इज 8/4 प्लस 5। ठीक है, तो ये 1 + 4, ये क्या हो जाएगा? इसमें ऑड डेज फाइंड करेंगे तो 0 प्लस 8 एज इट इज। 8/4 में आपके लीप ईयर्स कितने होंगे? 2 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 एंड 5 10, 10 एंड प्लस 10 20। तो यहाँ से आपके ऑड डेज क्या आ जाएंगे? आप इसको डिवाइड करोगे 7 से, सॉरी आपको यहाँ पर ऑड डेज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप, हाँ आपको ऑड डेज करना पड़ेगा तभी आपका रिमाइंडर निकल के आएगा यहाँ पर। तो 20/7, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आया? 6। तो रिमाइंडर 6 का मतलब क्या होता है आप जानते हो अच्छे से कि वो डे क्या होगा आपका? सैटरडे। मतलब 1 मार्च 2008 आपका क्या होगा? सैटरडे। तो जब 1 मार्च 2008 आपका सैटरडे है तो देखिए 2 मार्च को संडे होगा, उसके बाद 7 डेज के बाद 9 मार्च को संडे होगा, फिर 7 डेज के बाद 16 मार्च को संडे होगा, फिर 23 को, और फिर 30 मार्च को संडे होगा। तो इसमें ऑप्शन में आपका एक कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2, 9, 16, 23 एंड 30। तो मार्च 2008 के कैलेंडर में ये 5 डेट्स पर संडे होगा। चलिए चलते हैं, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए इसको। ठीक, पढ़ते हैं इसे। सेकंड एंड फोर्थ सैटरडेज of every Sunday is a holiday. Second and fourth Saturday and every Sunday is a holiday. How many working days will be there in a month of 31 days beginning on a Friday? Okay. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि अगर 31 डेज है किसी मंथ में,
पहली तारीख को फ्राइडे है, ठीक है, तो आपको पता है सेकंड को क्या होगा, सैटरडे, और थर्ड को क्या होगा, संडे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मंथ के सेकंड और फोर्थ सैटरडे हॉलीडे है, तो आप पहले तो ये पता लगाओगे कि सैटरडे कौन कौन से डे पे आएगा। तो आपका सैटरडे एक तो 2 तारीख को आएगा, उसके बाद 7 दिन ऐड करने के बाद 9 तारीख को, उसके बाद 16 तारीख को, उसके बाद 23, और फिर 30 तारीख को, ये आपके सैटरडे होंगे। संडे एक 3 तारीख को, उसके बाद 10 तारीख को, 17, 24 और 31 को संडे होगा, ठीक है। तो ये 5 संडे को छुट्टी है आपकी। उसके बाद सेकंड और फोर्थ सैटरडे, तो सेकंड सैटरडे ये हो गया और फोर्थ सैटरडे आपका ये हो गया, तो मतलब ये 2 हॉलीडेज हो, मतलब 31 में से 7 डेज आपके हॉलीडेज रहेंगे और 24 डेज आपके वर्किंग रहेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी वर्किंग डेज विल देयर इन अ मंथ ऑफ 31 डेज बिगिनिंग ऑन अ फ्राइडे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए, पढ़िए। ऑन रीचिंग आगरा, सुमन सेड दैट शी हैड रीच्ड 4 days बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम, ओके। उसके बाद राकेश रीच देयर 5 days आफ्टर द शेड्यूल्ड टाइम, ओके। तो सुमन रीच आगरा ऑन संडे, देन राकेश रीच देयर ऑन विच डे, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। वो क्या कह रहा है कि अगर सुमन आगरा पहुंचती है शेड्यूल टाइम से 4 दिन पहले, तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपको शेड्यूल टाइम दे रखा है, शेड्यूल टाइम आपको नहीं दे रखा, ये शेड्यूल टाइम मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इफ सुमन रीच आगरा ऑन संडे, तो अगर सुमन आगरा संडे को पहुंचती है, तो ये आगरा अपने किसी शेड्यूल टाइम से 4 दिन पहले है, तो इसका मतलब है शेड्यूल टाइम क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे, ठीक है। वहीं पर सुमन, हाँ, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, राकेश रीच देयर 5 days आफ्टर द शेड्यूल टाइम, तो 5 days आफ्टर द शेड्यूल टाइम मतलब क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूजडे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ सुमन रीच आगरा ऑन संडे, दैट इज 4 days बिफोर द शेड्यूल टाइम, देन आके राकेश रीच देयर ऑन विच डे, तो राकेश वहां पर 5 दिन शेड्यूल टाइम से लेट पहुंचता है, तो कब पहुंचेगा वो, ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा, देखिए इसे। इफ द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन 1980 फॉल्स ऑन सैटरडे, तो आप सब लोग जानते हो ये, मैं 1 मिनट आपको स्क्रीन पर लेके आता हूँ कि 26 जनवरी को आपका रिपब्लिक डे होता है, बट 26 जनवरी 1980 में जब आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा गया, तब ये क्या बोल रहा है, उस दिन सैटरडे था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, इफ द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन 1980 फॉल्स ऑन सैटरडे, ओके, एक्स वॉज born on March 3rd, वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। एक्स वॉज born on March 3rd 1980, ठीक है। एक्स वॉज born on 3rd March 1980 एंड वाई इज ओल्डर टू एक्स बाई 4 days। अब यहाँ पर वाई अगर एक्स से ओल्डर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाई अगर ओल्डर, तो वाई पहले पैदा होगा, और 4 days बिफोर पैदा होने का मतलब क्या है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1980 आपका लीप ईयर है, तो 1980 में आपका 3rd मार्च, फरवरी में 29 आएगा, तो आपको यहाँ से 4 days अर्लियर पैदा होगा या इससे ओल्डर है, तो इसका मतलब ये है वो 28 फेब को पैदा होगा, ठीक है। तभी आप देखोगे 28 फेब के बाद 29, 1, 2 और 3, मतलब 4 days, ये 4 days पहले पैदा हो रहा है, तो 28 फेब 1980 को पैदा होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है देन वाइज बर्थडे फेल ऑन, तो वाई का बर्थडे कौन से दिन आएगा, आपको क्या करना है, 26 जनवरी से 28 फेब तक क्या निकालना पड़ेगा, ऑड डेज। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जनवरी में कितने दिन रिमेनिंग है, 5, तो 5 आपका ऑड डेज हो गया, और 28 फेब का आपको डे निकालना है, तो 28 फेब मतलब कितने ऑड डेज होगा आपके, 0, तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 ऑड डेज। तो 5 ऑड डेज का मतलब क्या है कि सैटरडे में आप 5 ऐड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 28/5/1980 आपका क्या हो जाएगा, थर्सडे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए
हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऑन 8 मार्च 2005 वेडनेसडे फॉल्स, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 8 मार्च 2004? इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपको क्या पूछा है, 8 मार्च 2004 पूछा गया है आपसे, और आपको 8 मार्च 2005 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वो आपको? वेडनेसडे। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, आप 8 मार्च 2004 में चले जाओ। 2004 आपका लीप ईयर है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फैब जा चुका है। ठीक, उसके बाद 8 मार्च 2004 से 8 मार्च 2005, ये आपका एक ऑर्डिनरी ईयर जैसा हो गया। तो मतलब यहाँ पर कितने होंगे, 365 डेज, क्योंकि जो फेब आ रहा है वो 2005 में आ रहा है और वो ऑर्डिनरी ईयर है। तो 365 का मतलब क्या हो गया, आपका ऑड डे कितना होगा, 1। अब यहाँ पर ऑड डे 1 है, बट आपको बैक डेट पूछी हुई है, पीछे वाली डेट पूछी हुई है, इसलिए वेडनेसडे में से आप एक माइनस कर दोगे, तो 8 मार्च 2004 को क्या हो जाएगा आपका, ट्यूजडे। इस टाइप के प्रॉब्लम ही मैंने आपको कराए हैं, हमारे जब कॉन्सेप्ट समझाया तब एक एग्जाम्पल मैंने कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा, ये हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऑन विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2012 विल अ संडे कम? वैसे इस टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करना, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे पूछा गया ऑन विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2012 विल अ संडे कम, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 2012 को क्या आएगा सबसे पहले। तो ये आप डेट निकाल सकते हो। डेट, अप्रैल का मंथ कोड क्या होता है आपका, 0 प्लस YE00 प्लस AR यहाँ पर क्या होगा हमारा, 12 प्लस 12/4 की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या आएगा लीप ईयर, 3 प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 5। आप इसको ऐड करोगे तो 1 प्लस 12 13 प्लस 5 13 प्लस 5 18 एंड 3 21। 21 में और डेज आपके कितने आएंगे, 0। इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2012 क्या होगा आपका, संडे। तो अगर 1 अप्रैल आप 2012 आपका संडे है, तो फर्स्ट भी संडे होगा, 8 भी संडे होगा, 15 22 और 29। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन बढ़ते हैं, द कैलेंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज सिमिलर टू दैट ऑफ 2003? हिंदी में पढ़ देता हूँ आपके लिए एक बार, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा होगा? ठीक है, तो आप जानते हो, मैंने आपको 3 पॉइंट लिखाए थे कि अगर दिया हुआ ईयर आपका लीप ईयर है तो आप 28 ऐड करते हो, ऐड देते हो। जो ईयर आपसे पूछा जाता है, अगर उससे पिछला ईयर आपका लीप ईयर है तो आप क्या करते हो, 6 ऐड कर देते हो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप क्या करते हो, उसमें 11 ऐड कर देते हो। यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, 2003। ना तो 2003 आपका लीप ईयर है, ना तो इससे पिछला ईयर आपका लीप ईयर है, तो आप क्या करोगे, इसमें 11 ऐड कर दोगे, तो क्या होगा, 2040। तो कैलेंडर ऑफ 2040 विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ कैलेंडर 2003। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ 1/12/91 इज द फर्स्ट संडे विच इज द फोर्थ ट्यूसडे ऑफ दिसंबर 91। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है, 1 दिसंबर 1991 को क्या है आपका, संडे है, विच इज द फोर्थ ट्यूसडे ऑफ दिसंबर 91। तो आपको पता है अगर 1 तारीख को आपका संडे है तो 3 तारीख को क्या होगा आपका, ट्यूसडे। ठीक है, और 3 तारीख को आपका पहला ट्यूसडे होगा, 10 तारीख को आपका दूसरा ट्यूसडे होगा, 17 तारीख को आपका तीसरा ट्यूसडे होगा, और 24 तारीख को आपका चौथा ट्यूसडे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24/12/1991। 12/4/1991 विल बी योर फोर्थ ट्यूसडे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए पढ़िए समझिए और करिए। How many Mondays are there in a particular month of a particular year if the months end on Wednesday? क्वेश्चन पढ़ दो हिंदी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किसी पर्टिकुलर साल के पर्टिकुलर मंथ में
कितने मंडे आएंगे अगर वो मंथ आपका वेडनेसडे से एंड होता है। तो यहाँ पर ना तो आपको ये बता रखा कि दिया हुआ ईयर ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, ना तो आपको यहाँ पर ये बता रखा कि वो मंथ आपका फरवरी है या मार्च है या अप्रैल है। तो हमारी यहाँ चार पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आपके पास कितने डेज के मंथ होते हैं, अगर फेब की बात करता हूँ सिर्फ, तो 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकता है। ठीक, बाकी हमारे मंथ में और कितने डेज हो सकते हैं, 30 और 31। ठीक है, अगर ये वाला पर्टिकुलर मंथ की बात करेगा तो इसमें तो सारे वीक्स, आपको सारे वीक के सारे डे चार चार बार आते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे वो आपका लास्ट डे वेडनेसडे हो चाहे सैटरडे हो, आपका अगर मंडे पूछे चाहे ट्यूसडे पूछे, सारे दिन आपके चार चार बार आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 29 डेज वाले की। अगर यहाँ पर मंथ एंड ऑन वेडनेसडे की बात करता है, तो मतलब 29 तारीख को वेडनेसडे है, इसका मतलब यह हुआ कि 27 को क्या होगा आपका, मंडे। अगर 27 को मंडे है तो 20 को भी मंडे होगा, 20 को मंडे है तो 13 को भी मंडे होगा, और अगर 13 को मंडे है तो 6 तारीख को भी मंडे होगा। क्यों, हर 7 डेज के बाद डे रिपीट होता है। तो यहाँ पर भी आपके 4 केस बने। ठीक है, यहाँ पर भी आपके 4 मंडे बने। अगर मैं 30 की बात करता हूँ, 30 तारीख को आपका वेडनेसडे है, इसका मतलब 23 को भी वेडनेसडे हो, सॉरी यहाँ पर मैं मंडे की बात करनी है ना, तो 28 तारीख को मंडे होगा, 28 को मंडे है तो 21 को भी मंडे होगा, 14 को भी मंडे होगा, 7 को भी मंडे होगा। अरे वो आप लोग समझ पा रहे होगे, 7 को मंडे होगा, 14 को, 21 को, 28 को भी मंडे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी चार पॉसिबिलिटी बनती हैं। अगर मैं 31 डेज के मंथ की बात करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 29 तारीख को मेरा मंडे होगा, क्योंकि अगर वेडनेसडे, वो ये बोल रहे हैं ना कि द मंथ एंड ऑन वेडनेसडे, तो 31 को अगर वेडनेसडे है, 29 को मंडे होगा। 29 को अगर मंडे है तो 22 को भी मंडे होगा। 22 को अगर मंडे है तो 15 तारीख को भी मंडे होगा। और अगर 15 तारीख को मंडे है तो 8 तारीख को भी मंडे होगा, और 8 तारीख को मंडे है तो 1 तारीख को भी मंडे होगा। तो यहाँ पर आपके 5 मंडे बन गए। तो जब इन्होंने मंथ स्पेसिफाई नहीं किया है, ईयर स्पेसिफाई नहीं किया है, और मैंने चार केसेस बन सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आपके किसी मंथ में चार केसेस हो सकते हैं। या तो 28 डेज हो सकते हैं, वो फैब की बात कर रहा है, जो कि आपकी ऑर्डिनरी ईयर की होगी। दूसरी चीज, अगर वो लीप ईयर की बात कर रहा है और फैब के मंथ की बात कर रहा है तो 29 डेज होंगे, और बाकी आपके ईयर, बाकी और मंथ्स में चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे लीप हो, 30 या 31 डेज होते हैं। तो यहाँ पर तो 4 डेज की पॉसिबिलिटी, 4 मंडेज आएंगे, बट यहाँ पर 5 मंडे आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, दी, हिंदी में बोलते हैं इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर 4 और 5 दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, आई होप हमने 10 के 10 क्वेश्चन करे हैं, 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाके कैलेंडर के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे लेक्चर को समझना पड़ेगा, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू। बहुत जल्दी आपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और बीच बीच में मैं वीकली कभी ना कभी कैलेंडर के और प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट डालता जाऊंगा। वीडियो आपके पास आएगा, आप और प्रैक्टिस कर लेना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, थैंक यू। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।